नमस्कार। देखिए, किसी भी जगह की पहचान, उसका कैरेक्टर, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब तय करती हैं उसकी सीमाएं। ये सिर्फ मैप पर खींची लकीरें नहीं होती, है ना? इनके पीछे छिपी होती हैं इतिहास, कल्चर और भूगोल की कितनी ही कहानियां। तो आज हम राजस्थान की सीमाओं की इन्हीं दिलचस्प कहानियों को एक एक करके समझने वाले। तो चलिए इस बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। जब हम किसी भी राज्य के बारे में सोचते हैं तो आखिर वो क्या चीज है जो उसे परिभाषित करती है? क्या उसका भूगोल, वहां के लोग या कुछ और? इसका जवाब है उसकी सीमाएं। जी हां, बॉर्डर्स। यही वो लाइनें हैं जो एक स्टेट को उसका शेप देती हैं, उसकी एक अलग पहचान बनाती हैं और दुनिया के मैप पर उसे एक जगह देती हैं। और यकीन मानिए, राजस्थान के मामले में तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, तो जरा अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आने से भी ज्यादा लंबा सफर है। इतनी विशालता, यही है राजस्थान की ज्योग्राफिकल स्टोरी का पहला चैप्टर। तो अब इस 5920 किलोमीटर की पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसे दो मेन हिस्सों में बांटना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान की सारी सीमाएं एक जैसी नहीं हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं और हर एक की अपनी एक अलग ही दास्तान है। ये देखिए, टोटल बाउंड्री का करीब 18% मतलब 1070 किलोमीटर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जो बाकी का 82% बचा यानी 4850 किलोमीटर, वो है इंटरस्टेट बॉर्डर, जो इसे हमारे देश के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से। राजस्थान का जो इकलौता इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, और इस बॉर्डर का एक ऐतिहासिक नाम भी है, रेड क्लिफ लाइन। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बल्कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के इतिहास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इस स्लाइड पर जो दिखाया जा रहा है वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वो इसी डेटा पर आधारित है, जिससे हमें इस बॉर्डर की एकदम सटीक जानकारी मिलती है। तो ये रेडक्लिफ लाइन आखिर है क्या? देखिए, ये वो लाइन है जो 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त खींची गई थी। इसका नाम इसके आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। राजस्थान में ये ऐतिहासिक लाइन उत्तर में गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है और दक्षिण में बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। इसे 17 अगस्त 1947 को फाइनल किया गया था। चलिए एक छोटी सी यात्रा करते हैं इस बॉर्डर पर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुल 5 जिले पड़ते हैं। सबसे ऊपर गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर नया जिला फलोदी और आखिर में बाड़मेर। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इनके हेडक्वार्टर्स की लोकेशन। गंगानगर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो इस इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे नज़दीक है। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर का हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा दूर है। ये छोटी छोटी ज्योग्राफिकल डिटेल्स डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो जैसलमेर का बॉर्डर सबसे लंबा है, 464 किलोमीटर, मतलब यहाँ निगरानी का एरिया सबसे बड़ा है। वहीं फलूदी का बॉर्डर सबसे छोटा है, जिसका मतलब है कि यहाँ रिसोर्सेज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि हर जिले का अपना एक अलग स्ट्रेटेजिक रोल है। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल बॉर्डर से आगे बढ़कर कहानी के दूसरे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्से पर चलते हैं। ये हैं राजस्थान के इंटरस्टेट बॉर्डर्स, जो इसे 5 अलग अलग भारतीय राज्यों से जोड़ते हैं। एक बार फिर आगे जो भी जानकारी दी जाएगी वो इसी सोर्स डॉक्यूमेंट पर आधारित है। ये हमें राजस्थान के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते की एक साफ तस्वीर देता है। तो राजस्थान कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ, पूरे 1600 किलोमीटर की, और सबसे छोटी वो है पंजाब के साथ, सिर्फ 89 किलोमीटर। ये जो इतना बड़ा फर्क है, यही राजस्थान के अपने अलग अलग पड़ोसियों के साथ कल्चरल और इकोनॉमिक रिश्तों की गहराई को तय करता है। अच्छा, अब जब हमने दोनों तरह के बॉर्डर्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं तो कितने मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट्स सामने आते हैं। तो यहाँ एक सवाल है, क्या राजस्थान में ऐसे भी जिले हैं जो एक ही वक्त में इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरस्टेट बॉर्डर दोनों पर मौजूद हैं? और इसका जवाब है हाँ, ऐसे 2 जिले हैं। एक है गंगानगर, जो पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब से भी जुड़ा है,
और दूसरा है बाड़मेर, जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों से सटा है। ये बात इन जिलों को एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजिक पोजीशन देती है। चलिए इसे एक लेवल और आगे ले जाते हैं। क्या ऐसे भी जिले हैं जो दो अलग-अलग भारतीय राज्यों के बीच किसी जंक्शन की तरह काम करते हैं? बिल्कुल, ऐसे 4 जिले हैं। हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। डीग, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। धौलपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। और बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में। ये जिले एक तरह से कल्चरल और ट्रेड के चौराहे हैं। और यहाँ एक और बड़ा मज़ेदार फैक्ट है। कोटा और चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनका बॉर्डर मध्य प्रदेश से 2 अलग-अलग जगहों पर लगता है। ये राजस्थान के मैप का एक बहुत ही अनोखा पहलू है ना? हमने अब तक राजस्थान के बाहरी किनारों मतलब बॉर्डर्स की बात की है, लेकिन उस दिल का क्या जो इन सभी सीमाओं के अंदर धड़कता है? चलिए अब उन जिलों की बात करते हैं जिनका कोई बाहरी बॉर्डर है ही नहीं। राजस्थान में ऐसे कुल 13 जिले हैं। ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, मतलब ना तो ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को छूते हैं और ना ही किसी दूसरे राज्य को। ये जिले ही राजस्थान का ज्योग्राफिकल कोर यानी केंद्र बनाते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक तरफ है बॉर्डर पर बसे 28 जिले जो बाहरी दुनिया से राज्य का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और दूसरी तरफ हैं बीच में बसे 13 लैंडलॉक्ड जिले। ये जो यूनिक ज्योग्राफिकल बंटवारा है, ये राजस्थान के डेवलपमेंट, कल्चर और उसकी पूरी पहचान पर आखिर कैसे असर डालता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।